निशिचर ही न करऊ मैं भूज उठाई पन की ना सकल नह के आश्रम नहीं आश्रम नहीं जाई जाई तो श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनकी दर्शन एवं संभाषण का सुख लिया। मुनि अगर सत्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और क्रम से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सौपन में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने जयो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, जयो ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता शीघ्रता से दौड़े चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारबिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। श्री जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वह दशा कही नहीं जाती। उन्हें दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रण गाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भाव भय अवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। वाह, गुड। राम ही राम रटन लगे दिया, राम ही राम रटन लगे दिया,